आज की कहानी एक ऐसे जीनियस की है जिनकी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को केमिस्ट्री की नजरों से बेहतर समझ पाए। हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता एमिल फिशर की, जिनके काम ने विज्ञान की दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि किचन में रखी चीनी और सुबह की गर्मा गर्म कॉफी, इन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों में कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो ये दो अलग दुनियाएं ही लगती हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी एक ही इंसान का दिमाग और उसका अविश्वसनीय काम है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर जीवन के कुछ सबसे बड़े राज खोले। तो चलिए एमिल फिशर की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, ये जुनून और अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत की भी कहानी है। तो बात है 1852 की। प्रशिया में जन्मे एमिल फिशर के सामने ना एक बिल्कुल सीधा साधा रास्ता था। उनके पिता चाहते थे कि वो परिवार का बिजनेस संभालें, लेकिन फिशर का दिल और दिमाग तो लैब में बसता था। उन्होंने विज्ञान के लिए अपने जुनून को चुना, और ये एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले वक्त में विज्ञान की दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला। और देखिए, एक बार जब उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ्तार देखिए, 1874 में पीएचडी पूरी की और उसके बाद तो बस एक के बाद एक नई खोज करते चले गए। देखते ही देखते वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में एक नामी प्रोफेसर बन गए और 1902 आते आते विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान अपने नाम कर चुके थे। वाकई ये सफर कोई मामूली नहीं था। अब आते हैं उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी कामयाबी पर। ये कुछ ऐसा था जैसे जीवन के ब्लूप्रिंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाना। और वो पहेली थी चीनी, यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स। देखिए, चीनी का मतलब सिर्फ मिठास नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा है जो हर जिंदा चीज के लिए एनर्जी का सोर्स हैं। और उस जमाने में वैज्ञानिक ये मानते थे कि चीनी जैसी चीजें जो जीवन से जुड़ी हैं उन्हें सिर्फ कुदरत बना सकती है, इंसान लैब में बना ही नहीं सकता। तो इनकी असली बनावट क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था। तो फिशर ने ये किया कैसे? उनका तरीका सच में कमाल का था। उन्होंने फेनिलहाइड्राजीन नाम का एक कंपाउंड बनाया। समझिए, ये एक तरह की केमिकल चाबी थी, और इसी चाबी से उन्होंने चीनी के बेहद उलझे हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ताला खोल दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर का पता ही नहीं लगाया, बल्कि लैब में बिल्कुल जीरो से वैसी ही शुगर्स बनाकर दिखा दी। सोचिए, उस दौर के लिए यह किसी क्रांति से कम नहीं था। चीनी की गुत्थी सुलझाने के बाद फिशर का ध्यान गया हम सबकी सुबह की पहली जरूरत पर, कॉफी और चाय। वो उन केमिकल्स की पड़ताल करना चाहते थे जो हमें वो खास किक देते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च को फोकस किया प्यूरीन नाम के कंपाउंड्स के एक ग्रुप पर। अब ये प्यूरीन क्या है? ये नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स का एक परिवार है जो हमारे शरीर में कई जरूरी काम करते हैं। फिशर बस ये समझना चाहते थे कि इस परिवार के सदस्य आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और उनकी खोज ने तो कमाल ही कर दिया। फिशर ने यह साबित किया कि कॉफी में जो कैफीन है, चाय में जो थियोफिलाइन है और कोको में मिलने वाला थियोब्रोमाइन, ये सब असल में अलग अलग नहीं बल्कि एक ही केमिकल परिवार का हिस्सा हैं, प्यूरीन फैमिली। उन्होंने इन सब के बीच का रिश्ता दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। तो इन सब खोजों का अंजाम क्या हुआ? जाहिर है, केमिस्ट्री की समझ तो हमेशा के लिए बदल ही गई, लेकिन साथ ही एमिल फिशर को मिला विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। वो साल था 1902। यही वो साल था जब एमिल फिशर के इस अविश्वसनीय काम को दुनिया की सबसे बड़ी पहचान मिली। उन्हें केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल कमेटी ने भी अपने सम्मान पत्र में साफ साफ कहा कि ये पुरस्कार उन्हें चीनी और प्यूरीन सिंथेसिस पर उनके काम के लिए दिया जा रहा है। उनकी दो सबसे बड़ी उपलब्धियों का एकदम सटीक निचोड़, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, उनकी विरासत सिर्फ एक पुरस्कार तक ही सीमित नहीं है। फिशर के काम ने तो बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन, इस पूरी की पूरी फील्ड की नींव रखी। उन्होंने लैब में नए मटेरियल बनाने का रास्ता खोल दिया। सच तो यह है कि उनका असर आज भी इतने सालों बाद भी विज्ञान में साफ महसूस किया जाता है। तो अगली बार जब एक चम्मच चीनी डाली जाए या सुबह की कॉफी का कप हाथ में हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य विज्ञान के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो इन सब चीजों को मुमकिन बनाता है। और यह सवाल भी जहन में आता है, आखिर वो कौन सी अनदेखी केमिस्ट्री है जिसकी नींव तो 100 साल पहले रखी गई थी, पर जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है।